एक तीर से 5 लोकसभा सीट पे निशाना लगाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर वाराणसी के विधानसभा क्षेत्र अजगरा एक क्षेत्र है। इसी अजगरा क्षेत्र से ये विधानसभा सीट लेकिन लोकसभा सीट चंदौली से जोड़ता है। तो यहाँ से सत्येंद्र कुमार मौर्य उतरे हुए हैं चंदौली लोकसभा सीट से, तो उनके समर्थन में वोट मांगने के लिए आकाश आनंद यहाँ आएंगे और आकाश आनंद वोट मांगने की पूर्ण रूप से जद्दोजहद कर रहे हैं। लगातार इस वक्त चुनावी का जो सियासत है वो एक चरण में चुनाव तो हो गया है, एक चरण में मतदान तो हो गया है, लेकिन उसके बाद ये जब से एक चरण का मतदान हुआ है उसके बाद से पश्चिमी से ये हवाएं अब रुख ले चुकी है पूर्वांचल की तरफ। तो पूर्वांचल में लगातार बड़े व दिग्गज नेता लगातार उतर रहे हैं। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी में जो कि और गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा वाराणसी में हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस तरीके से लगातार नीला झंडा लेकर के और बहुजन समाज पार्टी के झंडे को लेकर के लगातार आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। आप गाड़ियों की संख्या भी देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों की संख्या है। तो एक तीर से जो 5 निशाने की बात हो रही है उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले चंदौली लोकसभा सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी ने जनरल समुदाय पे अपना पत्ता फेंका है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने जनरल प्रत्याशी पे अपना दाव फेंका है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने एक मौर्य पे अपना पत्ता फेंका है। तो यहाँ की समीकरण वोटों की समीकरण ये है कि मौर्य और यादव की वोट की समीकरण ज़्यादा है, तो इसलिए बहन कुमारी मायावती ने यहाँ मौर्य समाज पे जो कि अपना पत्ता फेंका है। वाराणसी से अतहर जमाल लारी का टिकट कार करके सैयद जो कि नियाज का यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनाव जो कि मैदानी जंग में है। तो इस रण में जो जौनपुर की रण है, चंदौली की जो रण है, मिर्ज़ापुर की जो रण है, ये रण काफ़ी रोचक हो चुकी है। जब से बसपा ने अपने प्रत्याशियों के जो कि पत्ते खोले हैं उसके बाद से चुनावी सियासत थोड़ी गर्म हो गई है। हम आपको बताना चाहेंगे तो मिर्ज़ापुर से जो मनीष तिवारी हैं, मनीष तिवारी के सामने जो विपक्ष पार्टियां हैं यानी अनुप्रिया पटेल अगर होंगी और समाजवादी पार्टी के जो नेता होंगे वो दिग्गज नेता हैं। मनीष तिवारी भले से राजनीति में पहली पाली खेल रहे हों, लेकिन अन्य जो विपक्ष पार्टियां हैं उनके लिए पुराना होगा अपना दल यस यानी अनुप्रिया पटेल के लिए मिर्ज़ापुर में हैट्रिक होगा। हैट्रिक को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने मनीष तिवारी को चुनाव में उतारा है। तो वहीं भदोही जनपद से पहले तो अतहर अंसारी का नाम रखा गया, लेकिन इसके बाद जो कि रैली के आप कह सकते हैं 24 घंटे पहले, लगभग 28 घंटे पहले नाम को बदल करके इरफान अहमद उर्फ बबलू को टिकट दिया गया है। तो जो ये लोकसभा सीटों का जो समीकरण है, जिस तरीके से प्रत्याशियों को भारतीय बसपा ने उतारा है, इससे ये पता चल रहा है कि चुनावी का जो समीकरण है, जो चुनाव का जो जिस तरीके से गर्मी है, जिस तरीके से ये पारा हम आपको वाराणसी के इस जो कि टेढ़ी मैदान का बताना चाहेंगे, तो इस टेढ़ी मैदान का पारा लगभग इस वक्त 40 के आसपास है। लेकिन इस कड़ाके की गर्मी में लोग जो कि बसपा की रैली में उनके आकाश आनंद की बात को सुनने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं और गाड़ियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो इस बीच में हमसे कुछ लोग जुड़े हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। रैली में ही वो सम्मिलित होने आए हैं, आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार गौतम। ठीक है सर, ठीक है। कहाँ से आए हैं सर आप? सूर्या भदोही। सूर्या भदोही। तो वहाँ से अचानक टिकट में परिवर्तन हुआ है, पहले अतहर अंसारी को, फिर इसके बाद इरफान अहमद को। इसको लेके क्या लग रहा है आपको? एकदम पूरी तरह सब लोग खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। सब लोग तैयार हैं, दमखम के साथ तैयार हैं कि उनको वोट देकर जिताएं। वहाँ बसपा और बनाम और दलित, बसपा और दलित अगर एक हो जा रहा है तो वहाँ की चुनावी जो सियासत है थोड़ी गर्म है जी। तो क्या लग रहा है एक हो सकता है? बिल्कुल एक है, इसमें सब लोग एक हैं, एकजुट हैं, हम लोग जीतेंगे। तो वहीं जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी आए हैं, वहाँ सपा लगातार ये दावा कर रही है कि मुस्लिमों का वोट मेरा है। तो इसके बीच में जो झेलमेल है वो कहाँ तक लग रहा है आपको? कुछ भी नहीं है, कोई झेलमेल नहीं है। सारे मुसलमान समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक साथ हम लोग साथ मिलकर के कंधा से कंधा मिला करके हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लग रहा है वहाँ की सीटें थोड़ी सी टफ है या आसानी से निकल? आसानी से निकल जाएगी। वहाँ का जनरल समाज जो ब्राह्मण समाज जो है ये बट रहा है, हमारे तरफ भी है और भाजपा की तरफ भी है, सपा की तरफ भी है जी। तो आपको कैसे लग रहा है कि ब्राह्मण समाज आपकी तरफ है? क्योंकि वहाँ के जो मानिंद नेता जो जनरल समुदाय से आते हैं, जैसे बसपा में कैबिनेट मंत्री रहे और रंगनाथ मिश्रा इस वक्त भाजपा का जो है कि दामन थाम भाई, वो नेता है, उनके साथ लोग हैं ना, लेकिन जो और अन्य कार्यकर्ता जो हमारे हैं वो मेरे साथ हैं जी।
लग रहा है कि वहाँ का सियासत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, निकलना तय है? निकलना तय है। आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में बसपा का क्या हाल रहेगा? सरकार हम बनाएंगे। सरकार आप बनाएंगे जी। कि आपसे मिलके लोग सरकार बनाएंगे? नहीं, हम बनाएंगे, आप लोग मुझसे मिलेंगे। आपका नाम क्या है सर? हरिनाथ उर्फ गुड्डू गौतम सर। कहाँ से आए सर आप? सर कस्तूरीपुर सुरियामा। अच्छा अच्छा। तो वहाँ की सियासत, जैसे भैया भी भदोही से मिले, आप भी भदोही से मिल रहे हैं, वहाँ की सियासत की विधायक देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के हैं, जाहिद बेग जी हैं। जी जी। और बस एक भाजपा के खाते में औराई सुरक्षित सीट गई है, विधायक है। तो वहाँ की जो सियासत है बसपा के हाथ में, तो विधानसभा की तो नहीं लगी थी, तो यहाँ पे कैसा लग रहा है हमारे यहाँ? जी जी भदोही। मेरे यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है सर। हमारे यहाँ लोग आशा भरी निगाह से बहन जी की तरफ देख रहे हैं और लोगों में ये उत्साह है कि एक बार बहन जी पीएम बन जाएं तो हमारे भारत देश का उद्धार हो जाए, उपकार हो जाएगा सर, ऐसा लग रहा है। और हमारे यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है। वहाँ दलित और मुस्लिम, मोदी जी का जो योजनाएं हैं, जैसे गैस की योजनाएं, जैसे राशन की योजनाएं, जी जी। ये कहाँ तक दलितों के फैक्ट को मतलब ले सकते हैं, मतलब उसके जद में आ सकते हैं, चपेट में आ सकते हैं? सर ऐसा है ना, ये सब टैक्स का पैसा है। सब जानते हैं कि हम टैक्स देते हैं, मोबाइल ये हमने लिया है, अगर हम 500 रुपया नहीं देते हैं तो ये नहीं चल पाता है। अगर हम 5 भाई हैं तो 2500 रुपया महीना दे रहे हैं और उसके बदले मुझे 5 किलो राशन मिल रहा है। ये सब जानते हैं, सब जान रहे हैं कि ये टैक्स का पैसा, या तमाम तरीके से हम लैट्रिन कर रहे हैं उसका भी टैक्स दे रहे हैं, मतलब कोई चीज़ छूटा नहीं है। इसलिए जनता एक आस लगाए हुए है बहन जी के ऊपर। भारत देश में अगर कोई ऐसा नेता है जो भारत देश को सुधार, जो है एक परिवर्तन मिल सकता है, तो बहन मायावती जी हैं और कोई नहीं है सर। मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि दलित मेरा है, हम दलितों के लिए हैं। अभी कल मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया जिसमें कहें कि ये अन्य पार्टियां जो हैं वो दलितों के लिए हित ऐसी नहीं है, तो इसका असर लग रहा है कि दलितों उसके मोहित हो सकते हैं? जी नहीं, सब जो है अब सब पढ़ लिख लिए हैं, जागरूक हो गए हैं, अब कोई किसी के बहकावे में नहीं आ सकता। और जो है ये तो चुनाव के पीरियड में ही दलित मेरा है कहते हैं, इसके बाद कोई नहीं पूछता है सर। हाँ, और कोई भी एक योजना गरीबों की कोई बता दे मोदी सरकार कि हाँ गरीबों की यह एक योजना है, कोई योजना नहीं चल रही है जो कि गरीबों के हित में हो। जी। तो ओवरऑल अगर ये कहा जाए कि इस बार लड़ाई किससे किससे चल रही है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में लड़ाई जो है वो बीजेपी और हमारी लड़ाई है, और सब बाहर है। इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस लड़ाई में नहीं है सर, इंडिया अलायंस नहीं, सब बिखर गए हैं। लेकिन इंडिया अलायंस कह रही है कि हमसे लड़ाई है बीजेपी और अन्य पार्टी। वो बिखर गए हैं, वो कई खंड में चले जा रहे हैं सर। और यहाँ हमारा जो है दलित, मुस्लिम और कुछ जो है फॉरवर्ड माइनॉरिटी लोग भी हमारे साथ पूरी तरह से तैयार हैं, इसलिए हमारी सीट आसानी से भदोही कुछ निकल लोग रही है। कह रहे हैं कि भदोही की सीटें की हम बात करेंगे, भदोही की सीटों पे ये कह रहे हैं कि जैसे ललितेश पति त्रिपाठी हैं और भाजपा ने बहुत सोच समझ के डॉक्टर विनोद बिंद को टिकट दिया है। जी जी। आप जानते हैं उस ज़िले में हैं, तो वहाँ डॉक्टर जो बिंद समाज है वो जनरल समाज से थोड़ा सा कम है वोटों में, आप जानते होंगे। जी जी जी। तो लोग कह रहे हैं कि ललितेश के साथ ब्राह्मण लोधी जा रहा है और बिंद की तरफ अलग जा रहा है, तो वहाँ चुनाव आसानी से इंडिया अलायंस बनाम बीजेपी की हो रही है। इस बात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इस बात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये जो है राजनीति है। ललितेश पति त्रिपाठी की अभी तक तो चर्चाएं हो रही थी कि इनको भी बदला जा रहा है, इनको भी हटाने की बात चल रही है। ये कहा नहीं जा सकता, हो सकता कल तक रिजल्ट आ जाए कि इनको हटा कोई दूसरे को ला देंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हम अगर किसी का वोट बैंक है तो बहुजन समाज पार्टी का ये वोट बैंक है। अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं है जो कि बीजेपी को टक्कर दे सके। बातचीत की कुछ लोग से, भदोही लोकसभा सीट से थे, उनसे बातचीत की, तो ओवरऑल जो इन लोग का बात है, मतलब अगर आप ये तरीके से समझें तो बसपा हावी है। अब ये तो गर्व में पल रहा है कि ये 4 जून को क्लियर होगा कौन किस पे हावी है या कौन किसको मात दे रहा है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल आप इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।